Question 1. Charge Q2 is at the center of a circular path of radius r. Work done in carrying a charge 1 once around the equipotential path would be. यहाँ इनमें हमने Q2 चार्ज को सेंटर में रख लिया। रेडियस r के सर्किल में हम इसे Q1 को एक पूरा राउंड लेकर के वापस इसी पॉइंट पर आ गए। तो हमको निकालना है एट दिस पॉइंट सपोज A ऑफ रेडियस r। A पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा कि Q2 अपॉन r। हमको वर्क डन निकालना है Q1 को रोटेट करके Q1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम पहले क्या थे, A पॉइंट पर थे, फाइनली भी एक पॉइंट पर ही आ गए, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन 3। क्वेश्चन 2। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स वाई जेड गिवन बाई वी इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दैट पॉइंट इन वेक्टर नोटेशन हमको निकालना। हमको मालूम होता है ई आर इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। पहले हम निकालेंगे एक्स एक्सिस का, सो माइनस डी डी एक्स ऑफ वोल्टेज ये है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। जब सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस का 2x वाई माइनस ये 1 हो जाएगा जेड क्यूब और ये 0, साइन चेंज हो गए, 2x वाई प्लस जेड क्यूब एक्स। इसे अगर वेक्टर में लिखते हैं ये आई कैप हो गया। सिमिलरली ई वाई निकालेंगे तो y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे वोल्टेज को, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। ये y है तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये एक y नहीं है तो सब 0, यानी ई वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर वेक्टर में लिखते हैं तो j के बात करते हैं हम ई जेड माइनस डी डी जेड ऑफ वोल्टेज एक्स स्क्वायर वाई एक्स जेड क्यूब प्लस 4 या डिफरेंशिएट करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये रह जाएगा 3x जेड स्क्वायर 3x जेड स्क्वायर। हम वेक्टर में लिखेंगे इसको तो ये क्या एक साथ लिख रहे हैं हम लोग ई फील्ड वेक्टर। पहले हम x लिखेंगे 2x y प्लस जेड क्यूब आई कैप एक्स स्क्वायर जे कैप 3x जेड स्क्वायर ए कैप। ये ऑप्शन 4। क्वेश्चन 3। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V एट पॉइंट एक्स वाई जेड गिवन बाई V इक्वल टू 4x स्क्वायर। इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट 1 0 2 इन वोल्ट पर मीटर निकालना है। इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला होगा माइनस डी वी बाई डी आर। यहाँ पर केवल x वेरिएबल है तो ई वाई ई जेड दोनों ही 0 हो जाएगा क्योंकि इस एक्सप्रेशन में वोल्टेज के एक्सप्रेशन में वाई जेड है ही नहीं। ई एक्स निकालेंगे हम लोग माइनस डी वी बाई डी एक्स। वोल्टेज दिया हुआ आपको 4x स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। वेक्टर में लिख दिया तो आई कैप। अब माइनस आई कैप का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में, x की जगह हम वैल्यू ले रहे हैं एट x इक्वल टू 1 माइनस 8 आई कैप या 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस इन वोल्ट पर मीटर। ये ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इन क्वेश्चन 4 ABC are 3 points in a uniform electrical field. The electrical potential is क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड देन वोल्टेज इंक्रीजेज। तो हेलो, इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड देन वोल्टेज डिक्रीजेज। इफ वी मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड देन पोटेंशियल इंक्रीजेज। इस फिगर में मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन यानी बी पॉइंट, तो वोल्टेज एट बी पॉइंट इज मैक्सिमम एंड वोल्टेज एट ए पॉइंट इज मिनिमम होगा। लिख सकते हैं वी बी इज मोर देन वी सी इज मोर देन वी ए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बी पॉइंट पर मैक्सिमम पोटेंशियल होना। क्वेश्चन 5। इन अ रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई V इक्वल टू 6x माइनस 8xy
8y plus 6yz. Here V is volts, XYZ in meters. Electrical force निकलना है experienced by the charge coulombs situated at point 111. वोल्टेज दिया हुआ है 6x minus 8xy minus 8y plus 6yz में ex निकलना है minus dv by dx. 6 8y में x नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 8y एक्स एट 110 एक्स वाई की वैल्यू 1 हो गई, ये माइनस का 6 प्लस का 8 इंटू 1 8 2 हो गया, ई वाई टी टी वाई 6x माइनस 8x वाई 8y 6yz ये 0 हो जाएगा, 8x आ जाएगा माइनस 8 6z प्लस का 8x प्लस का 8 माइनस का 6z. अब ई वाई ले रहे हैं हम लोग 110 पॉइंट्स पर, 110 पॉइंट पर 8 इंटू 1 प्लस 8 माइनस 6 इंटू 1 10 हो गया. ई जेड 6x माइनस 8x वाई प्लस 6yz 8y ये 0 ये भी 0 ये भी 0 जेड है ही नहीं, 6y ब्रैकेट खोलने के बाद माइनस का 6y हम 110 पॉइंट पर लेंगे तो जाएगा माइनस का 6 इंटू 1 यानी माइनस का 6 हो जाएगा. ई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर ई जेड स्क्वायर, यहाँ पर है 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 4 प्लस 100 36 हो गया रूट 140. अब हम ले रहे हैं फोर्स, फोर्स जाएगा क्यू ई Q2 कूलम ई 140 2 इंटू 2 इंटू रूट 35 4 रूट 35 न्यूटन. Option 4 is correct. Question 6. Potential volt in the region expressed by V equal to x y minus y plus yz at point 110. तो हमें तो फोर्स नहीं निकलना, तो इस क्वेश्चन में वोल्टेज है 6x y माइनस y प्लस 2yz. इस पॉइंट पर निकलना है 110. सबसे पहले हम लेंगे ई एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ वी 6xy माइनस y प्लस 2yz x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस कर रहे हैं, तो माइनस का 6y y0 है yz ये भी 0 है, इसमें x नहीं आ रहा यानी माइनस का 6y. अगर पॉइंट ले लिया 1 ई एक्स एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1 1 1 है एट पॉइंट 110. 6 इंटू 1 मीन्स माइनस का 6. अगर वेक्टर में देखेंगे ये हो जाएगा माइनस का 6i कैप. ऐसे हम लेंगे ई वाई माइनस डी डी वाई 6xy माइनस y प्लस 2yz y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं माइनस 6x माइनस 1 प्लस 2z. ई वाई लेंगे एट पॉइंट 110 जो माइनस 6x x की जगह 1 ये प्लस 1 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये जेड वाला माइनस हो गया 2 इंटू 0 माइनस 6 माइनस 5 हो गया. ई वाई को अगर हम वेक्टर में लिखेंगे माइनस 5 जे ई जेड जेड के रेस्पेक्ट में 6xy माइनस y प्लस 2yz यानी ये 0 हो गया ये भी 0 हो गया, जेड के रेस्पेक्ट में 2y माइनस का 2y. ई जेड अगर लिखते हैं 110 ये माइनस का 2 इंटू 1 यानी माइनस 2. ई जेड को अगर वेक्टर में लिखेंगे तो ये माइनस का 2 के. तो अगर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग तो अगर हम वेक्टर में लिखते हैं ये हो जाएगा माइनस का 6i माइनस कॉमन ले लेते हैं 6i कैप माइनस 5j कैप माइनस कॉमन आ गया एंड यहाँ भी माइनस कॉमन है तो 2k कैप. तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन 7. डायग्राम बिलो shows the regions of equipotentials. Positive charge move from A to B. डायग्राम हमको ना वर्क डन है ये निकालना है. क्वेश्चन में हमको वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस केस 1. फिगर 1 में A से B तक 40 एंड 10 वोल्टेज डिफरेंस है. फिगर 1 में वोल्टेज डिफरेंस है 40 माइनस 10 यानी 30. तो वर्क डन फर्स्ट में केस में हो जाएगा, मान लो W1 ले रहे हैं फर्स्ट केस में W1 तो Q इंटू
30, ये वर्क डन हो गया। फिगर 2 में बात करते हैं डेल्टा वी, अगेन ए से बी तक तो 40 माइनस 10 यानी सेम वोल्टेज डिफरेंस है, तो वर्क डन भी सेम हो जाएगा Q इंटू 30। फिगर 3 में ले रहे हैं हम लोग, 3 में वोल्टेज डिफरेंस अभी भी 40 माइनस 10 है ए बी के बीच का, तो ये 30 हो गया, 30 वोल्ट, यानी वर्क डन यहाँ भी हमें सेम मिल रहा है। फिगर 4 की बात करते हैं, डेल्टा वी, बी पॉइंट का पोटेंशियल है 40, ए का 10 तो 30, यानी वर्क डन अभी हमको फोर्थ केस में भी सेम मिल रहा है। हर फिगर में हमको सेम वर्क डन मिल रहा है, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। हेलो, क्वेश्चन 8, इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हमको मालूम है वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम वर्क डन करेंगे ऑन द सिस्टम तो ये वर्क डन पॉजिटिव होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास में ला रहे हैं अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा वर्क डन ऑन द सिस्टम अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, तो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। तो ऑप्शन 2 is correct. Identical, question number 9, identical charge in minus q placed at corners of the cube of side B. The electrical potential energy of charge plus q placed at the center of the cube. यहाँ पर हमें निकालना है वर्क डन। वर्क डन होता है पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन को हम लिख सकते हैं q इंटू वोल्टेज डिफरेंस या वोल्टेज एट द सेंटर, सेंटर मीन्स O, प्लस q चार्ज को अगर हम वोल्टेज से मल्टीप्लाई करें तो वर्क डन मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी नॉट निकालना है। इस क्यूब का साइड है बी, तो ये डिस्टेंस सेंटर से किसी भी कॉर्नर तक की डिस्टेंस है आर, का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो अंडर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि हम हाफ ले रहे हैं इसका, सॉल्व करके √3 बाहर आ गया, b/2, ये डिस्टेंस हो गई सेंटर टू एवरी कॉर्नर। तो पोटेंशियल एट द सेंटर एक की वजह से ले रहे हैं के माइनस क्यू अपॉन आर, टोटल अगर देखेंगे तो हमारे पास चार्जेस कितने हैं, 8 हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 8, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस इधर आ गया 1, आर की जगह लिखेंगे √3/2 पी, अगर ऐसे कट कर देते हैं हम लोग 2, ये 4 हो जाएगा, तो वी नॉट हो जाएगा माइनस का 4q पान √3 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। अगर इसका हम वर्क डन निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो हम क्यू वी नॉट करेंगे, ये माइनस का 4q इंटू क्यू स्क्वायर हो गया अपॉन √3 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ये ऑप्शन हो रहा है 3। क्यूब के सेंटर पर क्यू चार्ज रखोगे तो इतना हमको वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी। क्वेश्चन 10, 2 चार्जेस Q1 and Q2 are placed 30 centimeter apart as shown in figure. A third charge Q3 moved along the arc, this one, of radius 40 centimeter from C to D. Change in potential energy निकालनी है, इसके ये इतनी हो जाएगी, यानी K की वैल्यू क्या होगी ये हमको निकालना है। सबसे पहले हमने सिचुएशन 1 लिया, जब चार्ज Q1 A पर है, Q2 B पर है, Q3 C पर है, ये डिस्टेंस 30 है, 40 से 50 हो गया पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। मीटर में हमने चेंज कर दिया 0.3, 0.4, 0.5, यहाँ पे भी यही हो जाएगा क्योंकि हमने इस C से आर्क लेके आ रहे हैं हम, तो जो AD डिस्टेंस होगी पक्का है कि वो AC के 40 सेंटीमीटर के इक्वल होगी या 0.4 मीटर हो जाएगी। हेलो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे हम लोग K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, फाइनल ले रहे हैं पहले, तो Q1 Q2 अपॉन 0.3, फिर लेंगे हम लोग Q1 Q3 डिस्टेंस हो जाएगी 0.4, फिर लेंगे हम Q2 Q3 डिस्टेंस हो जाएगी 0.1, माइनस कर रहे हैं इनिशियल वाला Q1 Q2 अपॉन 0.3, फिर Q2
Q2 Q3 Q1 Q3 ले लिया पहले, Q1 Q3 0.4 हो गया, माइनस Q2 Q3 ये पर्टिकुलर थ्योरम से 0.5 तो सॉल्व करते हैं। तो ये वाला टर्म Q1 Q3 ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाहर आ गया, 1/0.1 1/0.5 यानी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 10 - 2 8 हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 8Q2 और इसी को कंपेयर करते हैं। लेट इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्वेश्चन में दिया हुआ है Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यानी ये हमने इक्वेशन 1 2 को कंपेयर किया, कंपेयर करके फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के की वैल्यू मिल रही है हमको 8Q2 ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन 11, चार्ज प्लस Q माइनस Q प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B which are at a distance of 2L, ये भी L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, ये रेडियस है L तो ये भी L हो जाएगा। तो इज द मिड पॉइंट, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज प्लस Q along the सेमी सर्कल CRT, यहाँ से हम ले जा रहे हैं चार्ज प्लस Q को, कैपिटल Q को, तो इस पाथ से यहाँ पर आ रहा है चार्ज Q, डिस्टेंस ये L है, रेडियस भी L है तो ये भी L होगा। हमको निकालना है वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं हम लोग, के कॉमन हो गया, फाइनल केस लेना है 1 2 Q माइनस Q 1, ये डिस्टेंस है 2L, ले रहे हैं Q1 3, ये वाला, ये प्लस का है, ये भी प्लस का, लेकिन डिस्टेंस 3L हो गई। अब ये लेंगे माइनस का हो जाएगा Q अपन डिस्टेंस हो गई L, फाइनल हो गया इनिशियल ऊपर वाले फिगर से। और Q1 को 1 2 3 बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q अपन 2L माइनस साइन एक और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, फिर हम लेंगे इसको, ये प्लस है तो माइनस ही रहेगा, साइन चेंज होने के बाद L हो गया। अब इसको ले रहे हैं माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा Q अपन L। देख रहे हैं कि यार ये और ये कैंसिल हो गया, अब Q कॉमन बाहर आ गया, Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ मिल रहा हमको L भी हमने ले लिया बाहर, केवल 1 1 1, इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L 1/3 माइनस 1 यानी माइनस का 2/3, पोटेंशियल एनर्जी माइनस हो गया, इस 2 से इसको 4 को कैंसिल करा दिया, Q अपन 2 और 3 6 हो गया, पाई एप्सिलॉन नॉट L ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन 12, 3 charges plus Q are placed at each at the corners of isosceles triangle ABC। 3 चार्ज ABC पर रखे हुए हैं प्लस Q, isosceles triangle है। 3 charges each of plus Q are placed at the corners ABC of isosceles triangle BC and AC to A, BD and DA, ए हो गया, ई पॉइंट AC का मिड पॉइंट है तो ये भी ए हो गया, और AD एंड QE ये हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं AD एंड QD बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम ले रहे हैं वर्क डन मूविंग ए चार्ज Q फ्रॉम D टू E, तो पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल, ये हमको वर्डन निकालना है। तो ई पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, ए कॉमन हो गया, Q बाई A AE A, C से Q बाई A, B से Q बाई √3A, 3 पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा K Q बाई Q बाई √3A। अब E और D अगर इक्वल हैं तो वर्क डन हो जाएगा, Q E का पोटेंशियल D का पोटेंशियल इक्वल है, ये कैंसिल होकर 0 हो गया, तो वर्क डन आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट।